काठ की ओट न काठो बचे, अग्नि लगे जब दो गुजारे। काट का सहारा यदि काट ले और अग्नि लग जाए तो दोनों को जला देती है, बचा नहीं सकता कोई किसी को। कि स्यार की ओट न सार बचे। ओट माने होता सहारा। यदि स्यार का सहारा लेगा, सिंह पड़ेगा जो दोनों को फाड़ देगा। माने स्यार को बचा नहीं सकता है। कि चूहे की ओट न चूहा बचे, बिल्ली पड़े जब दो को मारे। चूहे का सहारा नहीं बन सकता। यदि चूहा समझे कि मैं चूहे को बचा लूंगा, बिल्ली आएगी तो दोनों को मार देगी। कि और की ओट न और बचे, पर हर की ओट न कोई मारे। कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता, और जिसने भगवान का सहारा ले लिया उसे भाई कोई मार नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। धन दौलत का क्या करना है, बस तेरा इशारा काफी है। दुनिया के सहारे की क्या जरूरत है भाई, उसका सहारा मिल जाए। और धन दौलत का क्या करना है, उसका एक इशारा हो जाए तो कुबेर का भंडार खुल जाए भाई। कि धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी। क्या करना है इन महलों का? अरे इन महलों के लिए बड़ी बड़ी झूठ बोलनी पड़ती है। धन दौलत इकट्ठा करने के लिए बड़ा झूठ बोलना पड़ता। जब जिंदगानी 4 दिनों की है तो फिर क्या जरूरत है, फिर तो भगवान के चरणों में ही गुजारा हो जाएगा। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, मनोजी महाराज की 3 कन्याओं की कथा तो यहां विश्राम होती है। मनोजी महाराज के 2 पुत्र हैं, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा, उत्तानपाद राजा है और उनकी 2 पत्नी है, एक सुनीति नाम की और एक सुरुचि नाम की। सुनीति किसे कहते हैं? कि सो नीति, जिसकी नीति सुंदर है। और सुरुचि किसे कहते हैं? सो रुचि, जिसकी रुचि अपने में ही है, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। जो सुरुचि है वो सुंदर है। उस सुरुचि ने राजा पे माया जाल फैलाया और राजा को अपने काबू में कर लिया। बड़ी रानी को महलों से निकलवा दिया। दोनों रानियों के एक एक पुत्र है। बड़ी रानी जो है सुनीति, उसके हैं ध्रुव, और सुरुचि है उसके हैं उत्तम। बड़ी रानी महलों के बाहर झोंपड़ी डाल के रहने लगी। आज देखिए सुनीति अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देती। बेटा, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने चाहिए। देखिए, मां गुरु होती है बेटे के। मां चाहे, देखिए जो बच्चा होता है वो कोरा कागज होता है,
माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को चोर डाकू बना दे। माँ के हाथ में, माँ बाप के हाथ में होता है बच्चे के संस्कार, बच्चे का जीवन। पर भैया जब कई माँ बापों में संस्कार नहीं होते, वो बच्चों को क्या देंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि माँ बाप के भी अच्छे संस्कार होने चाहिए। ध्रुव ने नियम बना लिया, सुबह सुबह अपने माता पिता के चरण छूता है नित्य प्रति। एक दिन रिमझिम बारिश होने लगी। आज राजा महल से बाहर निकल कर नहीं आए। ध्रुव झोंपड़ी के बाहर खड़े हैं, महलों से उत्तम निकल कर आए। ध्रुव जी बोले, भैया आज पिताजी बाहर की तरफ नहीं आएंगे? कि नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आज रिमझिम बारिश हो रही है, इसलिए। आपको क्या काम है? ध्रुव बोले, भैया मेरा नियम है, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूं जब कोई कार्य करता हूं। उत्तम बोले, आओ अंदर ही आ जाओ, पिताजी गद्दी पर बैठे हैं। नहीं भैया, छोटी माँ मारे नहीं, माँ रसोई में भोजन बना रही है। आज उत्तम ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, खींच ले गए महलों में। आओ, आज राजा गद्दी पर बैठे हैं, दोनों पुत्रों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, देखो दोनों भाइयों में कितना प्रेम है। अरे एक दिन मेरा नाम रोशन करेंगे। और इनकी मां है, आपस में झगड़ती रहती। ध्रुव जी ने चरण छुए, पिता ने कहा, बेटा आ जाओ। बड़े प्रसन्न होकर राजा ने ध्रुव जी को गोदी में बैठा लिया, बातें करने लगे। बेटा कैसे हो? ठीक है पिताजी। अच्छा ये बताओ बेटा, पढ़ने नहीं जाते? पिताजी गरीब हैं हम, झोंपड़ी में रहते, पढ़ने के लिए तो पैसे चाहिए, आप ही पढ़ा सकते हो हमें। दोनों पिता और बेटा बातें कर रहे हैं। रानी रसोई में भोजन बना रही है। रानी ने देखा कि राजा से कौन बात कर रहा है। रसोई में से निकल के आई, देखा तो ध्रुव गोदी में बैठा है। अब तो उस ध्रुव को देखकर जल गई, फूक गई, खींच लिया गद्दी से, मारने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस गद्दी पे बैठने? इस गद्दी पे तो केवल मेरा पुत्र बैठे। इस गद्दी पे बैठना है तो जा, जंगल को चला जा, भगवान का भजन कर। और भगवान तुझे वरदान दे तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरी कोख से जन्म ले, जब तुझे बैठने दूंगी इस गद्दी। हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 09917555347, 09910343802। हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।